आप लोग को जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की जैसे कि आप लोग को पता है कि फंडामेंटल की सीरीज चल रही है और एक कंटिन्यू आप लोग को एक एक वीडियो मिल रही है। ठीक है, और आप अगर इससे पीछे की अगर कोई वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जो आपको यूट्यूब चैनल आपको सर्च करना होगा जीटेक इंस्टीट्यूट, आपको मैं देखिए डिस्प्ले आपको करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करिए जीटेक इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को देखिए जिस और अपनी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की पूरी जानकारी आप गेन करिए। चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक की बात करते हैं कि आज की जो टॉपिक क्या है, इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले चीज हम सीखेंगे कि इस पर डाटाबेस क्या होता है। ठीक है, यानी डाटाबेस हमने सीखा था डाटा, लेकिन अभी हम सीखेंगे यहाँ पे डाटाबेस क्या होता है। अभी आगे की क्लास में हम लोग दिखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद देखिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, देखिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई मुझे डाटा एंट्री के लिए एक बंदा चाहिए, मुझे डाटा ऑपरेटर चाहिए, डाटा एंट्री चाहिए। तो ये जो डाटा एंट्री होती है तो किस में होता है, वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर जो होती है ना, एक सॉफ्टवेयर के बेस में होता है, सॉफ्टवेयर में ही होता है। उसके बाद देखिए आज की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हैकर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। थोड़ा बहुत हम लोगों ने हैकर की क्लासेस सीखा था, हैकिंग के बारे में हमने जाना था। किस में जाना था? वायरस में। अगर आपने वायरस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वायरस वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसमें आप समझ जाएंगे कि हैकिंग क्या होती है। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया था। और यहाँ पे हम लोग हैकिंग सीखेंगे पूरी। यहाँ पे हैकिंग करना नहीं सीख रहे हैं हम लोग, केवल हैकिंग के बारे में सीखेंगे, हैकिंग होता है क्या है। उसके बाद देखिए सीखेंगे हम लोग क्या हम भी हैकर बन सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं क्या सभी लोग हैकर बन सकते हैं, कहने का मतलब ये है यानी जितने लोग कंप्यूटर चलाते हैं क्या वो सभी लोग हैकर बन सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, हैकिंग के प्रकार, हैकिंग कितने प्रकार से होती है, कौन कौन सी हैकिंग किसके अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरी वीडियो को देखिए, बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाया करिए, जिससे आप लोग आधी अधूरी जानकारी होती है फिर आप कमेंट आकर हमें कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा काम मत करिए, आप पहले पूरे वीडियो देख लीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तब आप हमें कमेंट में बताइए, हमें व्हाट्सअप करिए, कहीं से भी आप। उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं आगे की। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखिए कहते गए डाटाबेस क्या है। कह रहा है कि कंप्यूटर में हम विभिन्न तरीके से डाटा को स्टोर कर सकते हैं, विभिन्न तरीके से, जैसा कि डॉक्यूमेंट के रूप में, वर्कशीट के रूप में, या फिर प्रोग्राम या फाइल के रूप में, हम रो और कॉलम के रूप में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं? टेबुलर। ठीक है, यानी कि जो हम डाटा को सेव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि टेबुलर डाटा कहते हैं। अब देखिए छोटी सी बातों में हम समझें, एक या एक से अधिक टेबल को एक फाइल के रूप में स्टोर करते हैं तो वह डाटाबेस कहलाता है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से याद रखिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। ये पूरी एक ही लाइन में पूरी डिफिनेशन कह रहा है, एक या एक से अधिक टेबल को एक फाइल के रूप में स्टोर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डाटाबेस। इस तरह के डाटाबेस एक सूचना का समूह होता है जिसे इस तरह से गठित किया जाता है कि उसे जितने भी सूचना उपस्थित रहते हैं उन सभी को आसानी से बदला जा सके, जब दरकार हो सूचना हो आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और उसका प्रबंधन आसानी से किया जा सके। अब देखिए, अब इजी वे में हम समझते हैं, जैसे कि अभी आप लोग को मैंने पिछली क्लासेज में बताया था कि डाटा क्या कहते हैं, डाटा क्या होता है। यानी पहली ही क्लास में आपको मैंने बताया था व्हाट इज डाटा। तो जैसे कि आपको पता है किसी भी तथ्य जानकारी, यानी किसी भी एनी फैक्ट एनी इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। यानी अगर कोई हमें आपके पास कोई जानकारी है तो हम क्या है, उस जानकारी को ही हम डाटा कहते हैं। लेकिन अभी यही जानकारियां जो आपको जानकारी है, ये क्या करें, पूरी एक ज्यादा हो गया। ये जानकारी आपने क्या किया, एक पूरी एक समूह बना लिया और उसको क्या किया आपने, कहीं पे कॉपी पे या कंप्यूटर पे, ठीक है, या कहीं ऐसे जगहों पे आपने उसको नोट डाउन कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और ये इकट्ठा किए हुए इंफॉर्मेशन को, सूचना को आप क्या कहेंगे? डाटाबेस। क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कहने का मतलब कोई भी जानकारी है और उस जानकारी को आप एक जगह इकट्ठा करते हैं, इस जगह को इकट्ठा करने के हुई, ठीक है,
हम डाटाबेस कहते हैं, लेकिन जो इकट्ठा करते हैं वो हम इकट्ठा कहाँ करते हैं, वो उसके लिए हमें किसी एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आगे अभी हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वो पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर है कौन कौन से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, अब देखिए डाटाबेस की विशेषता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। डाटाबेस की जब तक हम विशेषताएं को नहीं समझेंगे तब तक हम आपको पूरी तरीके से डाटा को नहीं समझ पाएंगे और ना हम समझा पाएंगे। तो आपको सबसे पहले विशेषताएं समझे। देखिए क्या कह रहे हैं, डाटाबेस को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि डेटा क्या होता है। मैंने पहले ही बोला आपको कि डेटा डेटा क्या होता है, किसी भी एक इंफॉर्मेशन यानी कोई भी जानकारी को ही हम क्या कहते हैं, डेटा। अब आगे देखिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक छोटा सा हिस्सा होता है, या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जुड़ा होता है, या कोई तथ्य यानी फैक्ट को हो सकता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले लीजिए। देखिए डाटा का कह रहा है, जैसा कि आपका नाम, आपकी उम्र, ऊंचाई, वजन, मोबाइल नंबर आदि आपसे जुड़े हुए कुछ डेटा है। यानी ये जो आपसे जुड़े हुए कुछ इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, आपका डाटा है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है भी आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, आप अपना उम्र बताइए, आप अपना नाम बताइए, तो आपसे अगर ये कोई पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है आपसे, और ये इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। तो ये देने की प्रक्रिया ही क्या दे रहे हैं, आप इनको डेटा दे रहे हैं। डेटा में आप क्या दे रहे हैं, आप अपनी जानकारियां दे रहे हैं। करेक्ट। अब आगे देखिए, यह डेटा अलग अलग कई प्रकार के फॉर्मेट में हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, नंबर, इमेज, फाइल आदि होता है। आप अपना, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम ही किसी को बता रहे हैं तो लिख कर ही बताएंगे। ठीक है, ऐसे अगर आप मुंह से बताते तो मौखिक हुआ, ओरली हुआ, लेकिन ये ओरली डाटा का कोई काउंटिंग नहीं होती है। जैसे कि आपने एक चीज और ध्यान दिया होगा, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई आप हमें जो भी आप दोगे ना मुझे लिख कर चाहिए, मुझे ऐसे कह दोगे मैं मानूंगा नहीं, मुझे लिखित में दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिख कर देते हैं। तो लिख के क्या होता है, एक प्रूफ होता है, और प्रूफ ही जो होता है वो डेटा होता है, और इन्हीं डेटा को किसी विशेष फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है और वह इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से डेटाबेस और डेटाबेस की विशेषताएं आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देखिए। देखिए इस तरीके से हमारे टेक्स्ट, इमेज के सारे में क्या है, डाटा है, डाटाबेस इकट्ठा है किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एक पूरे डब्बे के रूप में, एक बॉक्स के रूप में, यानी एक बॉक्स हम नहीं कह रहे, एक सॉफ्टवेयर जो होता है, और उसमें हमने क्या किया, स्थापित कर दिया उसको। ठीक है, आगे अभी हम लोग इसको सीखेंगे ये सब सारे चीज कैसे होता है, क्या होता है। अब आगे देखिए, डाटाबेस में टेबल में निम्नलिखित चीजों को लेकर बनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जैसे कि आप टेबल के रूप में बनाते हैं। अभी अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि सॉफ्टवेयर जो होती है, सबसे डाटा जो एंट्री करने का सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर होता है, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर वो MS एक्सेल होता है। आप लोग अभी क्लासेज में आके हम एक्सेल के बारे में भी बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो यानी डाटा एंट्री का जो होता है सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट जो होता है डाटा एंट्री के लिए, वो बेस्ट एक्सेल होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल के माध्यम से हमने एक थोड़ा सा एक डाटा लिया है आपको समझाने के लिए। अभी डाटा में हमने क्या लिया है, देखिए नाम लिया है, फादर्स नेम, सिटी, एज और सैलरी, यानी कि एक कुछ बंदे लोग हैं और उनके बंदों का मैंने कुछ डिटेल लिया है। अब वो डिटेल क्या है, देखिए जैसे स्मिथ, इनके फादर्स नेम है जॉन्स, ये देखिए टेक्स्ट में है, दोनों टेक्स्ट में है। सिटी यानी कि उनका कोड हो गया, एज 35 साल, इनकी सैलरी जो है $280 है। इस तरीके से क्या है, ये डाटा हमने क्या किया, अभी इस तरीके से हमने कई लोगों का यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये आपके हो गए रो, एक कॉलम, इस रो और कॉलम में बन गए आप, और ये रो और कॉलम ही बन के क्या बनते हैं, टेबल। इसी तरीके से हम डाटा को टेबल के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल होते हैं,
अब वो रूल क्या है, देखिए देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आज की क्लासेस में ये चीज़ें। ये आप जब किसी कंपनी में जब आप काम करने जाएंगे ना, आप वहाँ पे डाटा एंट्री के लिए, ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, बैकएंड के लिए, बैक ऑफिस के लिए, तमाम चीज़ें जो होती हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पे आपको याद आएगी, वहाँ पे काम आएगा ये सारी चीज़ें। अब देखिए एंटिटी, उसके बाद एट्रीब्यूट, फील्ड और रिकॉर्ड, ये 4 प्रकार के जो होते हैं ना डाटा के रूल होते हैं। कहने का मतलब ये रूल होता है जो हमें डाटा को लिखने के लिए एक निर्देशित बताता है, एक एक आपका समन्वय स्थापित करता है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक डाटाबेस में एक से अधिक टेबल होते हैं, ठीक है, यानी एक जो डेटा है उसमें आप एक से अधिक टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि आप एक कंपनी का अगर डेटा रिकॉर्ड स्थित कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि कंपनी में 100 बंदे भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सभी लोग का अलग अलग थोड़ी बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे तो इन्फॉर्मेशन हो गई, डाटा कहाँ हुआ, ठीक है। लेकिन अभी इन सभी लोगों का एक ही टेबल के रूप में कई सारे रो और कॉलम में स्थापित कर दिया, जैसे इस तरीके से है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, एंटिटी। एंटिटी, एंट्री से ही एंटिटी बना हुआ है, यानी एंट्री करने का काम ही होता है, वो एंटिटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा होता है, जैसे कि स्मिथ हो गया, जॉन हो गए, ठीक है, ये आपके इनकी सिटी का कोड 3 हो गया, इनकी उम्र 35 साल हो गए, ठीक है। ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन जो हमने क्या किया, एंट्री किया, हमने एक एंट्री के लिए हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया, रो और कॉलम, उसके बाद एट्रीब्यूट हमने एक इंफॉर्मेशन पा लिया, ठीक है, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया। जो देखिए लिखा है ये फिर टेबल और कॉलम में रहते हैं और उसके नाम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। अब देखिए एट्रीब्यूट में जो एक डाटा रखते हैं उसे फील्ड कहते हैं, ठीक है। यानी देखिए हमने स्मिथ है, यहाँ पे देखिए स्मिथ है, स्मिथ के पापा का नाम जॉन, इनके लिए भी एक जगह हमने बताया, स्मिथ के लिए भी हमने एक जगह बनाया, इस तरीके से। तो हम अगर सभी लोगों की बात करें, सभी लोगों के लिए एक क्या है, पर्टिकुलर हमने एक जगह दिया है, और इन्हीं जगह को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये जब फील्ड पूरी कंप्लीट हो जाता है, समझ में आ रही बात, मेरी बात को समझेगा, ये जब पूरी डाटा हमने फिल कर दिया, ठीक है, ये पूरी डाटा को जब हमने फिल कर दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंस है, समझ में आई बातें आपको, एंटिटी, एट्रीब्यूट, फील्ड और रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यानी पूरे डाटा का इंफॉर्मेशन ये रिकॉर्ड हो गया, जहां पे हम डाटा को स्थापित कर रहे हैं, वहां पे एंट्री के लिए जगह निर्देश किया, वो क्या हो गया, फील्ड हो गया। एट्रीब्यूट यानी एक एक इंफॉर्मेशन को आपको हम क्या क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। और एंट्री जो हमने रो और कॉलम बना रखा है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि डाटा को हम कैसे अपने कंप्यूटर में, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर निर्देशित करेंगे। चलिए अब देखिए हम लोग बात करेंगे डाटाबेस सॉफ्टवेयर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम लोग डाटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता दें आप लोग को, जैसे आप लोग को अभी मतलब आइडिया लग जाए। जैसे देखिए सबसे ज़्यादा जो डाटाबेस के लिए यूज होने वाला है वो आपका MS एक्सेल होता है, ठीक है। MS एक्सेल, यहाँ पे मैंने MS एक्सेल के बारे में नहीं बताया है क्योंकि वहाँ पे MS एक्सेल मैथमेटिकल के लिए यूज होता है, लेकिन उसकी जगह पे MS जो है ना एक्सेस भी यूज होता है। तो अभी हम लोग अब आगे एक्सेल के बारे में भी सीखेंगे, तो वहाँ पे सीखेंगे वहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है MS एक्सेल होता है। लेकिन अगर किसी रिकॉर्ड को यूज करने के लिए MS एक्सेस होता है। देखिए कितने जो आपके मार्केट में जो बहुत डाटा को, रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, फॉक्स प्रो, आर्कल, माई एसक्यूएल, MS एक्सेस और MS एक्सेल, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, डाटाबेस को बनाने के लिए यानी क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
उसे हम डीबीएमएस के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीबीएमएस। इसका पूरा नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई आप मुझे कोई एक डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे कोई एक डाटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए। यहाँ तक भी लोग बोलते हैं कि मुझे एक डाटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए एक बंदा हायर करना है, ठीक है, जो मेरे मेरे कंपनी का पूरे डाटा को मैनेज कर सके। अब आगे देखिए, मतलब डीबीएमएस जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम एक नया डाटाबेस को बना सकते हैं। डीबीएमएस यूजर और प्रोग्रामर को एक व्यवस्थित तरीके के साथ डाटा को बनाने के लिए, संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि जब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है, हम उस सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, देखिए एक्सेल की हम बात इसलिए कह रहे थे कि एक्सेल जो होता है वो क्या होता है, मैनुअली हम अपने हिसाब से डाटा को मैनेज करने के लिए करते हैं। अभी मैंने जितने ये चीजें हमने बताया ये सब क्या होता है, ये परचेजिंग होता है, खरीदना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक्सेल जो होता है ना आपको मिल जाता है नॉर्मली, एमएस ऑफिस के साथ खरीदना तो भी पड़ता है, लेकिन एमएस ऑफिस के साथ एक्सेल सबको मिल जाते हैं, ठीक है। तो अपने डाटा मैनेजमेंट करने के लिए आप एक्सेल से तो आप प्रैक्टिकल के लिए बड़े अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली में काम करना है डाटा मैनेजमेंट का तो आपको ये सब सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना पड़ेगा, अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं तो। लेकिन अगर कंपनी नहीं चलाते हैं, केवल सीखना है, समझना है, तो आप एमएस एक्सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, आई थिंक आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाटाबेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। यानी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे कहने का मतलब वही हुआ कि आपका एक प्रकार का एक जो प्रोग्राम होता है और जिसमें हम सारे अपने डाटा को मैनेज करने के लिए, यूज में लाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं या प्रोग्रामर से बनवाते हैं या हमें मार्केट से बना बनाया खरीद लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ, हैकिंग। बहुत सुना होगा हैकर का नाम। तो ये हैकर होते कौन है भाई, ये हैकिंग का काम क्या करते हैं। अब मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को वायरस की क्लासेस में मैंने हैकिंग के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ पे आप लोग को उतना क्लियर ना आया हो, लेकिन आप यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, वह व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उसे हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, हैकर। देखिए एक लाइन में समझिए, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, और आपको बिना जानकारी के आपके कंप्यूटर मोबाइल की डाटा को क्या कर रहा है, उसको अपने पास मतलब मांग रहा है, यानी चुरा रहा है, चोरी कर रहा है। और चोरी करने के लिए वो डिजिटली रूप से कोई ना कोई एक नया तरीका अपना रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था आपको कि ईमेल से कैसे बचें, जो गिफ्ट ऑफर करते हैं ईमेल के लिए उनसे कैसे बचें। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर वीडियो आपकी यूट्यूब में जाके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हैकिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल वे में समझिए। कंप्यूटर सिस्टम में से जो कमजोरी को ढूंढ निकालना और फिर उस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना, ज्यादा करके आजकल यही हो रहा है, ठीक है। आपको क्या कर रहे हैं, तरह तरह के फोन करते हैं, तरह तरह के मेल करते हैं, तरह तरह के मैसेज करते हैं, ठीक है, और आपसे कहते हैं कि भाई आपको डाटा का इंफॉर्मेशन को चुरा लिया है मैंने, या आप इतने पैसे दीजिए तब मैं आपके डाटा को दे दूंगा या इरेज कर दूंगा, नहीं तो मैं लोगों में शेयर कर दूंगा। तमाम चीज़ें हैं। जैसे अभी आज की एक नया हथकंडा ये भी है कि लोग फ़ोन कर करके उनसे कहते हैं कि मैं बैंक से बात करता हूँ, ठीक है, आपका ब्लॉक जो कार्ड हो गया है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब बंद हो चुके हैं और आप उसको चालू कराना चाहते हैं तो अपने बैंक की डिटेल बताइए, आधार कार्ड पैन कार्ड का डिटेल दीजिए, नंबर बताइए, अपने एटीएम या डेबिट कार्ड का पिन नंबर बताइए, सीवी नंबर बताइए, ओटीपी बताइए। ये सब तरीके, ये सब हैकिंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था स्टार्टिंग में कि हैकिंग कौन बन सकता है। देखिए हैकिंग जो है ना, ये कई हजारों लाखों में कोई एक बनता है। कंप्यूटर तो सब लोग चलाते हैं लेकिन सभी लोग हैकिंग नहीं करते हैं, सब लोग हैकिंग नहीं बनते हैं। हैकिंग केवल आपका हजारों लाखों में कोई एक बनता है जो बहुत ही एक्सपर्ट होता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। यानी ये जो होता है ना,
कोड को बड़े अच्छे से समझता है, प्रोग्राम करना उसको बड़े अच्छे से आता है। आगे देखिए, उसे कंप्यूटर और कंप्यूटर नॉलेज का भरपूर ज्ञान होता है, इसलिए उसे दूसरे कंप्यूटर के डाटा को चुराने में माहिर होता है। हैकिंग का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि एक गलत काम है, लेकिन क्योंकि यह इलीगल होता है और ऐसा करने से एक व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर बार हैकिंग करना गलत नहीं होता है। देखिए आज की डेट में ना जो भी है क्रिमिनल एक्टिविटी जो है ना, ये सब आपके गवर्नमेंट खुद हैकिंग करके आपके हैकिंग मनवा रही है, हैकिंग करवाने के लिए रखते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जब कोई क्रिमिनल एक्ट ऐसा कुछ होता है तो वो लोग, आपका सुना होगा कि ये लोग अब आपका फोन जो है साइबर पे रखा हुआ है। साइबर पे रखने का मतलब उनका नाम चेंज कर दिया, लेकिन हैकिंग ही कर रहे हैं वो लोग। आपके फोन को साइबर एक्ट में रख दिया आपने। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आप लोग को। तो अभी आगे जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि सभी हैकर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अच्छे हैकर और कुछ बुरे हैकर भी होते हैं। अच्छे और बुरे हैकर कौन होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए हैकिंग आगे के बारे में क्या है। तो आगे के कहने का मतलब है कि ये टाइप्स ऑफ हैकिंग, एक टाइप्स ऑफ हैकिंग में देखिए कितने प्रकार के जो है ना ये हैकिंग है। अब इसी में आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी हैकिंग होती है और कौन सी हैकिंग कितने प्रकार की होती है। अब देखिए सबसे पहली वेबसाइट हैकिंग। वेबसाइट हैकिंग आपको सबसे पहले चीज तो आपको ये बता दें, ये वेबसाइट हैकिंग क्या है। ठीक है, तो वेबसाइट हैकिंग का मतलब होता है, देखिए आप जब गूगल पे आप कोई चीजें सर्च करते हैं, ठीक है, अभी सब कुछ मान लीजिए कि जैसे अभी हमारे अपने आपको वेबसाइट आपको दो दे दिया। एक देखिए यहाँ पे है gtechinstitute.com और एक है आपका gtechinstitute.in। दो वेबसाइट, ये दोनों वेबसाइट है। ये आपका ऑफिस का वेब जो है कि आपका सेंटर का वेबसाइट है ऑफिशियल, और ये आपका लर्निंग के लिए वेबसाइट है। और इन दोनों वेबसाइट को आप ओपन किए होंगे तो आप जैसे अभी आप क्लास अटेंड करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, तो आपको अब वेबसाइट ओपन होती है। तो इस तरीके से जो पेज आपके सामने ओपन होता है, जब ये लिंक आप गूगल पे डालते हैं तो आपके सामने एक पेज क्रिएट हो जाता है, और इन्हीं पेज को हम बोलते हैं वेबसाइट। और इन्हीं वेबसाइट को क्या करता है, कोई अपने कब्जे में ले लेता है, हैक कर लेता है। अब देखिए इस प्रकार की हैकिंग का मतलब है कि वो किसी वेब सर्वर और उसके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि डाटाबेस और दूसरे, ठीक है, इंटरेक्ट्स के ऊपर अनऑथोराइज कंट्रोल प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए इस वेबसाइट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब ये वेबसाइट को किसी ने हैक कर लिया, और हैक करने के बाद क्या हुआ, उसका पूरा कंट्रोल कोई और कर रहा है और मैं उसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से होती है हैकिंग, वो वेबसाइट हैकिंग के नाम से जाने जाती है। अब नेक्स्ट देखिए नेटवर्किंग हैकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग हैकिंग क्या कह रहा है, कह रहे इस प्रकार के हैकिंग का मतलब किसी नेटवर्क के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जिनमें से कोई टूल्स जैसे कि टेलनेट, एनएस, लुकअप, पिंग, ट्रैकर, नेटस्टार इत्यादि। ऐसे करने वाले मुख्य उद्देश्य केवल नेटवर्क सिस्टम और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का होता है। तो सबसे पहले नेटवर्क समझिए क्या होता है। लेकिन नेटवर्क क्या होता है, अभी आप लोग क्या होते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ये सब आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। लेकिन यही आपका दो या दो से अधिक है, जब कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाता है, नेटवर्क। समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक है। जब अभी आप लोग ट्रिपल सी क्लास करेंगे तो ट्रिपल सी क्लास में नेटवर्किंग क्लास में मैंने बड़े अच्छे से बताया, समझाया भी है। आपको ट्रिपल सी की क्लास में मैंने नेटवर्किंग के बारे में बड़े अच्छे से समझाया है। अगर आप ट्रिपल सी के कर लिया है तो आपको पता होगा, ट्रिपल सी में नेटवर्किंग का थोड़ा बेसिक क्लासेज है वहाँ पे। ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, अब इन जैसे अभी देखिए बैंक में है, बैंक का ले लीजिए आप लोग, क्योंकि इजीली बैंक में आप लोग जाते रहते हैं। बैंक में क्या होता है, जितने कंप्यूटर लगे होते हैं वो सारे कंप्यूटर क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, यानी कि सब एक नेटवर्क से जुड़ा होता है। आप देखिए जब जाते होंगे कुछ काम से तो कहते हैं कि बैंक वाले कि अभी सर्वर डाउन चल रहा है, अभी कंप्यूटर नहीं चल रहा है। क्यों, क्योंकि उनका जो है ना कंप्यूटर कोई और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यानी कुछ, लेकिन वो कंट्रोल हैक नहीं हुआ है, यहाँ पे हैकिंग का मतलब मत समझिएगा। यानी उसका जो सर्वर है, उसका मेन हेड ऑफिस वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसको कंट्रोल कोई और कर रहा है। लेकिन अगर इसी को हैक कर ले कोई,
ठीक है, और ये हैक करने के बाद इन सारे को कंट्रोल कोई और करने लगे। तो इस तरीके से जो हैकिंग होती है वो नेटवर्क हैकिंग के अंतर्गत आती है। दूसरी चीज़ ईमेल हैकिंग, ये बहुत खतरनाक है ईमेल हैकिंग, क्योंकि ये जो है ना आम इंसान पे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है कि ईमेल हैकर के बिना ऑनर की परमिशन के ही उसके ईमेल अकाउंट पर अनअथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर लेता है बाद में, जिसे वह अपने इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है। ठीक है, यानी आपने कोई ईमेल आईडी बनाया जिसके आपके ऑथराइजेशन, यानी आप हैं, आप ऑनर हैं, आपने कोई ईमेल बनाया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी जीटेक इंस्टीट्यूट है आपका help@gmail.com। ठीक है, मैंने एक आपको बना दिया जीमेल पे। अभी क्या हो गया ईमेल, अभी ईमेल हमने क्या है अपने ऑफिशियल अपने पर्सनल डाटा को कंट्रोल करने के लिए बनाया है, लोगों को मेल करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने बनाया। लेकिन एक कोई हैकिंग ने क्या किया, वो हमारे ईमेल को हैक कर लिया। अब ईमेल हैक कर लिया तो भी क्या होगा नुकसान। अब ईमेल हैक करने के बाद अब उसका पूरा कंट्रोल ईमेल हैकर के पास चला गया, मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके का जो हैकिंग होती है वो आपका ईमेल हैकिंग कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट आप देखिए एथिकल हैकिंग। मैंने देखिए इमेज भी आपको लगा रखा है थोड़ा सा समझने के लिए, आपको अच्छे से समझ सकें। एथिकल हैकिंग, इस प्रकार के हैकिंग का मतलब कि किसी भी सिस्टम या नेटवर्क या वीकनेस को पहचानना और उसे ठीक करने में ऑनर की मदद करना। यह सेफ हैकिंग प्रोसेस में है जिसमें ऑनर को देख रेख में सभी कार्य किए जाते हैं। ये देखिए आज की डेट में इथिकल हैकिंग जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी अधिकतर लोग यही काम सीखते भी हैं, इथिकल हैकिंग करना और इथिकल हैकिंग आज की डेट में। लेकिन ये जो इथिकल हैकिंग होती है, ये इथिकल हैकिंग भी अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे बिना देख रेख के आप करते हो वो अनलीगल हो जाएगा, लीगल रूप से काम नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन इथिकल हैकिंग का जो रूल होता है वो आपका जो ऑनर होता है, ठीक है, वो आपके उसके सामने होता है, उसकी देख रेख में होता है उसको कंप्यूटर में। लेकिन ये ज़्यादा करके प्रॉब्लम होती है अगर उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है। सपोज कोई बैंक है आपका, सपोज मान लीजिए कि एसबीआई का बैंक है, एसबीआई का जो हेड ऑफिस है आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है, और उसका एक जो छोटा सा ब्रांच जो है यूपी के कई सारे स्टेट यूपी मतलब डिस्ट्रिक्ट में है, और किसी भी जगह पे एक प्रॉब्लम आ गई किसी एक ब्रांच पे। अब भाई कोई दिल्ली से तो बंदा आएगा तो टाइम लगेगा, तो क्या करेगा दिल्ली वाला बंदा ही अपने ऑफिस से क्या करेगा, ठीक है, यानी वहाँ के देख रेख में ही वहाँ यहाँ के नेटवर्क को क्या करेगा, उसको कमजोरियों को उसके कमी को पहचानेगा, वहाँ से ही उसको सही करने की कोशिश करेगा। यानी कहने का मतलब कि एक हेड ऑफिस से काम हो रहा है और जो ऑनर है उसको देख रेख में हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोग को इथिकल हैकिंग। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पासवर्ड हैकिंग। इस प्रकार की हैकिंग का मतलब है कि जिसमें सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर किया जाता है डाटा से जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है या किसी कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही खतरनाक होता है पासवर्ड हैकिंग। इसलिए आज की डेट में आपको पता होगा एक ईमेल जीमेल पे करें ईमेल की एक आईडी बनाते हैं तो वहाँ पे कहता है कि आपको एक क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बनाते तो लो पासवर्ड दिखाता है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ। वैसे मैं आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए इंटरनेट की जब क्लासेस चलेगी तो मैं वहाँ पे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली समझ लीजिए। देखिए क्या होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है कि सबसे पहला चीज मैंने शायद बताया भी होगा आपको वायरस वाली क्लास में, स्टार्टिंग में आपका हैश का यूज कर लीजिए, ठीक है, या स्टार का यूज कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम रवि है तो मैं पहला लेटर कैपिटल एम लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आपका जो है स्मॉल में लिखने की कोशिश किया, ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कुछ और सिंबल लगा लिया, उसके बाद नंबर लगा लिया 2 3 इस तरीके से। यानी कि इस तरीके से क्या होगा ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, यानी कि कैरेक्टर स्पेशल जो कैरेक्टर है आपका लेटर है, लेटर अपर केस लोअर केस दोनों में होना चाहिए और नंबर डिजिट होना चाहिए, और हमेशा
एक तरीके का एक सीरियल नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 नहीं होना चाहिए, 777 नहीं होना चाहिए, 222 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जैसे कितने लोग बच्चे क्या करते हैं कि 1122 कर देते हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यानी ये सब क्या होते हैं, ये सब जो पासवर्ड होते हैं ये आपके वीक पासवर्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंतर्गत नहीं आते। तो आपको पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। चलिए आगे देखिए, आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर हैकिंग, ये भी बड़ी खतरनाक है। देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार की हैकिंग का मतलब है कि जिसमें किसी हैकर किसी कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर आईडी और पासवर्ड को जान जाता है और हैकिंग मेथड से इस्तेमाल से ईयर जिसमें वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त कर लेता है और इसे ऑनर अपने अब डाटा को चोरी होने का खतरा होता है। देखिए समझ में आया आप लोग को। अधिकतर देखिए कंप्यूटर जो हैकिंग होते हैं ना, ये किसी किसी फिल्मों में बहुत सारे दिखाए होते हैं कि एक जो होता है ना, जो मतलब एक विलन होता है, वो क्या करता है कंप्यूटर को हैक कर लेता है और सारे इन्फॉर्मेशन को अपना देखने लगता है। ये अधिकतर फिल्मों में दिखाया है, लेकिन वो फिल्मी बात ही है यहाँ पे। लेकिन रियल केस में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही खतरनाक है और ये बहुत ही एक अनलीगल प्रोसेस है। ठीक है, तो आई थिंक आपकी क्लास आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, कोई टॉपिक अगर आपको मिस कर गए हम तो उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको फंडामेंटल की अगर नोटबुक चाहिए, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पेज को लाइक करिए, ऊपर लाइक करिए, रेड कलर का बटन सब्सक्राइब को बटन दबाइए, उसके बगल में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।